संसद में आज भी भारी गहमागहमी। अंबेडकर से धक्का मार सियासत पर भारी उबाल। विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा स्पीकर ने दी सांसदों को नसीहत। कहा, संसद के किसी भी द्वार पर प्रदर्शन करना स्वीकार्य नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। राज्यसभा सभापति ने जेपी नड्डा खड़गे को अपने चैम्बर में बुलाया। कहा, आज भी मेरे पास 267 के तहत कई नोटिस मिले। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस भेजा। राहुल को लोकसभा से निलंबित करने की मांग की। अंबेडकर पर संसद में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। हाथों में अमित शाह इस्तीफा दो और मेरा भगवान अंबेडकर के पोस्टर लेकर विजय चौक से संसद तक विपक्ष का विरोध मार्च। बीजेपी से धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर पर प्रियंका का बयान। कहा, राहुल पर एफआईआर सत्ता पक्ष की हताशा दर्शाता है। जी पे हो गई, किस तरीके से कहेंगे? पूरा देश देख रहा है। राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं। कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं। पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, मुद्दों को भटकाने के लिए अमित शाह ने किया ऐसा, मगर द्वार के सामने जो भी हुआ पूरी तरह से योजनाबद्ध था। जयराम रमेश ने कहा, गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ये एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बल्कि बीआर अंबेडकर के खिलाफ है। अंबेडकर के अपमान पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। डिंपल यादव ने कहा, अंबेडकर के अपमान पर बीजेपी माफी मांगे। हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज माफी मांगे, बिकॉज दे हैव नॉट ओनली इंसल्टेड द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, they have insulted Dr. Bhimrao Ambedkar ji also, who is an idol for every citizen of the country. प्रताप सारंगी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच हुई धक्का मुक्की विवाद पर सपा सांसद जया बच्चन ने बोला हमला। कहा, सारंगी जी नाटक कर रहे हैं। सारंगी जी और नागालैंड की महिलाओं ने मेरे करियर में पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। सारंगी जी नाटक कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में पहले उड़ीसा में? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों राजपूत जी और सारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखी। कल हुए हंगामे को लेकर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, संसद की कार्यवाही तो खत्म हो जाएगी लेकिन मुद्दा खत्म नहीं होगा। शाह को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। जिस तरह का देखिए, हाउस तो खत्म हो जाएगा लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्ष की मांग है उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, बाबा साहब का संविधान हमें रास्ता दिखाता है लेकिन बीजेपी समय समय पर संविधान को कमजोर करने की कोशिश करती रही है। अखिलेश यादव ने कहा, अमित शाह को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं करना चाहिए। बीजेपी सांसदों का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी सांसदों ने राहुल के खिलाफ नारेबाजी की। एमपी सारंगी आदिवासी महिला के समर्थन में प्रदर्शन। संसद परिसर में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन बीजेपी सांसदों का। बीजेपी नेता अनिल बलूनी, अरुण गोविल और अन्य नेता मौजूद रहे। सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत की मौजूदा सेहत स्थिर। आरएमएल हॉस्पिटल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा, दोनों की हालत बेहतर। दोनों सांसदों को देखने अस्पताल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। कहा, लोकतंत्र का गला घोटना ये कांग्रेस के डीएनए में है। एक देश एक चुनाव से जुड़े दोनों बिल जेपीसी को भेजे गए। बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। जेपीसी में अब 31 के बदले 39 सदस्य होंगे। लोकसभा से अब 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे। जेपीसी में नए सदस्यों से शिवसेना यूबीटी से अनिल देसाई हैं, सपा से छोटेलाल, बीजेपी से वैजयंत पांडा, सीपीएम से के राधाकृष्णन शामिल हैं। कुछ दलों की आपत्ति के बाद जेपीसी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद के नए विवादों पर जताई चिंता। का हर दिन नया मामला उठाकर हिंदुओं का नेता बनने की होड़। सद्भावना के साथ रहने का है भारत का इतिहास। भागवत ने कहा, अगर हम दुनिया को सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें एक मॉडल बनाने की जरूरत है। कुछ लोगों को लग रहा कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, जो स्वीकार्य नहीं।
भागवत बोले, राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का विषय था। हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालत तक पहुंची। संघ प्रमुख ने कहा, अब देश संविधान के अनुसार चलता है। लोग इस व्यवस्था में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं। अधिपत्य के दिन चले गए। बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। एसएसबी कैंप में विशेष परेड का आयोजन। बंगाल दौरे के दौरान शाह सिलीगुड़ी में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महानिदेशक अमृत मोहन लाल दिल्ली से एसएसबी कैंप पहुंचे। फडणवीस के अर्बन नक्सल बयान पर बोले संजय राउत, कहा मुख्यमंत्री क्या कहते हैं उस पर ध्यान ना दें। शाह ने तो कहा था कि नक्सलवाद खत्म हो गया। संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या अब बाबा आढ़व भी नक्सली हैं? क्या सेना का अधिकारी भी नक्सली है? 4 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव। शाम 4 बजे तक वोटिंग, 5 बजे से होगी काउंटिंग। आंध्र प्रदेश की 3, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट के लिए चुनाव। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। शाम 6 बजे होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना। राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक। आम बजट 2025 से पहले होने वाली बैठक में वित्त मंत्री बजट को लेकर राज्यों की उम्मीदों को टटोलेंगे। जैसलमेर में ही 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में जीएसटी अधिकारी, राजस्व सेक्रेटरी, वित्त सचिव और आर्थिक सलाहकार शामिल होंगे। संभल में बिजली चोरी में फंसे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। बिजली विभाग ने बर्क पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया। बर्क के आवास पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसे लेकर बिजली विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया। सांसद के घर की बिजली काट दी गई है। बिजली विभाग की तरफ से पैसे की रिकवरी के लिए बर्क को नोटिस भेजा गया है। संभल हिंसा में आरोपी बर्क के मीटर से छेड़खानी पाई गई। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि गिरफ्तार। राज्य मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। सीटी रवि पर मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को अपशब्द बोलने का आरोप है। विधान परिषद में लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें रात भर जिले के अलग अलग थानों में लेकर गई। पुलिस के मुताबिक बीजेपी समर्थकों ने काम में बाधा डाली, जिसके चलते वो उन्हें बेलगावी से बाहर नहीं ले जा पाए। मुंबई कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी युवा मोर्चा का हंगामा। ऑफिस में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। कांग्रेस नेताओं के पोस्टर्स पर काला रंग फेंका गया। पुलिस ने की बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश। कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया, कई घायल। गुजरात के गांधीनगर में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन। राहुल गांधी का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप, अमित शाह के भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया। राहुल पर संसद के बाहर गलत बयानबाजी का आरोप। जयपुर के भांकरोटा में भीषण हादसा। सीएनजी भरे टैंकर में ब्लास्ट, फिर लगी जबरदस्त आग। पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। अफरा तफरी का माहौल मचा। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सभी घायलों को जयपुर में एसएमएस अस्पताल में कराया गया भर्ती। अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था टैंकर। यू टर्न लेने के बाद ट्रक से टक्कर हुई। टैंकर में रखे केमिकल लीक से भीषण विस्फोट। आग की लपटें देख इलाके में फैली दहशत। करीब 300 मीटर तक फैला जलता हुआ केमिकल। गाड़ियों में फंसे लोगों को निकालने का मौका तक नहीं मिला। एक स्लीपर बस भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। प्रशासन ने दिए हादसे की जांच के आदेश। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन। मृतकों के परिवार का मुआवजे का ऐलान। हादसे की जानकारी मिलने के बाद एसएमएस अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल। घायलों से मिलने के बाद बोले सीएम भजन लाल, सरकार घटना की जांच करेगी। पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी। डीएनडी पर टोल टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। टोल फ्री रहेगा डीएनडी फ्लाईओवर। टोल कंपनी एनटीबीसीएल की अपील खारिज।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का बरकरार रखा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएनडी फ्लाईवे पर बने टोल बूथ से पैसे वसूलने पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनटीपीसीएल को बिना सार्वजनिक टेंडर जारी किए दिया गया ठेका, ये पूरी तरह से मनमाना और गलत फैसला था। दिल्ली हाई कोर्ट में आप सांसद राघव चड्ढा को अलॉट सरकारी बंगला मामले पर सुनवाई। आप सांसद ने पंडारा रोड स्थित सरकारी टाइप बंगला 7 से बेदखली के निचली अदालत और राज्यसभा सचिवालय के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई। आप नेता सत्येंद्र जैन ने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने डल्लेवाल की तबीयत पर चिंता जाहिर की। दिल्ली के स्कूलों में धमकी का सिलसिला जारी। आज फिर एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। द्वारका के डीपीएस स्कूल को धमकी मिली। स्कूल में धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मचा। स्कूल में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। एक हफ्ते में दिल्ली के स्कूल में धमकी का यह दूसरा मामला। 17 दिसंबर को भी एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यूपी के संभल में एएसआई टीम का दौरा। 46 साल पुराने मंदिर की जांच शुरू हो सकती है कार्बन डेटिंग प्रक्रिया। जुमे की नमाज को लेकर संभल में अलर्ट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की हालत नाजुक। तबीयत का हाल जानने सरकारी डॉक्टर्स की टीम खनौरी बॉर्डर पहुंची। करीब 8 मिनट बेहोश रहे डल्लेवाल। ब्लड प्रेशर भी गिरा। डॉक्टर्स ने बताया जान का खतरा। किसान नेताओं ने दी चेतावनी, अगर पुलिस ने की डल्लेवाल को उठाने की कोशिश तो उग्र प्रदर्शन होगा। अडानी ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया नया कैंपेन। पहले पंखा आएगा फिर बिजली आएगी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कैंपेन का वीडियो शेयर किया। दिल्ली में प्रदूषण, ठंड और धुंध का कहर जारी। अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी। 32 केंद्रों में AQI अति गंभीर। दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 36 निगरानी केंद्रों में से 32 ने वायु गुणवत्ता अति गंभीर श्रेणी में दर्ज। कई स्थानों पर AQI 480 के पार। हरियाणा के गुरुग्राम में एक आदिपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग से मचा हड़कंप। प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में लगी जबरदस्त आग। फैक्ट्री में आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौजूद रही। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। गुजरात के द्वारका में संतोषी माता मंदिर के पास वाली जमीन से प्रशासन ने हटवाया अवैध कब्जा। 50 सालों से एक धर्म विशेष के लोगों ने कब्जा कर रखा था। लोगों को संतोषी माता के दर्शन से रोकने के लिए कब्जा किया था। अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर खड़ी कर रखी थी दीवार। मंदिर की महंत की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। राजशाही जमाने के नकली दस्तावेज के आधार पर जमा रखा था कब्जा। छत्रपति संभाजी नगर में स्कूल बस में लगी भीषण आग। बस में मौजूद बच्चों को वक्त रहते सुरक्षित निकाला गया। स्कूली छात्रों को ले जा रही एक चलती प्राइवेट बस में अचानक आग लगी। सिल्लोड तालुका के अमथाना का मामला। मुंबई नाव हादसे में 2 लोग अभी भी लापता। तलाश के लिए अभियान जारी है। नेवी के 8 बोट तलाश में जुटे। मुंबई बोट हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी। नेवी की स्पीड बोट से टक्कर के बाद हुआ था हादसा।